हेलो एवरीवन। आज बात करेंगे प्रेगनेंसी में फीटल मूवमेंट्स की, यानी पेट में बच्चे का चलना। तो ये कब से स्टार्ट होता है? जब हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर लगता है, मतलब 13वें हफ्ते के बाद से ये मूवमेंट जो है स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन उतना प्रॉपर फील नहीं होता है क्योंकि अभी जो यूटरस है वो पेल्विस के बहुत ऊपर नहीं आया, इसलिए हमें मूवमेंट ज्यादा नहीं पता चलते हैं। बेसिकली ये 16 टू 24 वीक्स यानी 16वें से 24वें हफ्ते के बीच में ज्यादा अच्छे से पता चलता है। बच्चे का जो पहला मूवमेंट है वो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे पेट में कोई तितली सी उड़ रही है या फिर गैस का गुब्बारा सा उठ रहा है। जो महिलाएं पहली बार प्रेग्नेंट होती है उन्हें ये मूवमेंट बहुत अच्छा, जो क्विकनिंग है, जो पहला मूवमेंट है उसे क्विकनिंग कहते हैं। तो ये जो पहला मूवमेंट है बहुत अच्छे से उन्हें अप्रिशिएट नहीं हो पाता, वो पता नहीं कर पाती। लेकिन धीरे धीरे जब होता है 8-10 दिनों तक लगातार, हफ्ते 10 दिन तक लगातार होता है, तो उन्हें समझ आ जाता है कि अच्छा ये बेबी का मूवमेंट है। तो हमारा 16वें से 24वें हफ्ते तक मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। अगर 24वें हफ्ते के बाद भी आपके बेबी में कोई मूवमेंट नहीं हुआ है तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, उन्हें दिखाएं। हो सकता है कि आपको जो आपने अपना डेट से जो पीरियड ऐड किया है वो आपका ठीक ना हो, आपको डेट्स ठीक से याद नहीं है इसलिए आप महीना भूल गए हैं। या फिर हो सकता है बच्चे ने अंदर ग्रोथ ही ना ली हो, बच्चा ग्रो ही नहीं कर पा रहा है इसलिए वो बच्चा उस एज तक नहीं पहुंचा। 24 वीक्स होना चाहिए था लेकिन हो सकता है वो उससे कम हो इसलिए मूव नहीं हो रहा है, या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब एक क्वेश्चन आता है कि पूरे दिन में बच्चा कितनी बार मूव करना चाहिए? तो देखिए, पूरे दिन का तो ऐसा कोई ऐसा डेटा नहीं है, लेकिन हाँ 1 से 2 घंटे में अगर आपका बेबी 10 बार, 10 से 12 बार मूव कर रहा है तो ये नॉर्मल है। और ये बच्चा जो है अंदर हमारे गर्भ में मैक्सिमम 90 मिनट्स तक इसकी स्लीप साइकिल होती है। तो कुछ बच्चे जो हैं आधा घंटा सोते हैं, कुछ 40 मिनट, और कुछ मैक्सिमम 90 टू 120 मिनट तक अंदर सोते हैं, जिस वजह से वो उनका मूवमेंट उस दौरान नहीं पता चलता है। लेकिन बाद में वो मूव करते हैं। तो आपका बच्चा जो है कब मूव कर रहा है, कब नहीं मूव कर रहा है, आपका एक पैटर्न सेट हो जाता है। तो आपको पता होता है कि इस टाइम पर बच्चा सोता है और इस टाइम पर ज्यादा एक्टिव होता है। तो आपको ऐसे पूरे दिन में आप अगर काउंट करें तो 30-40 बार मिनिमम मूवमेंट होना चाहिए पूरे दिन का। ठीक है, तो आप अगर इससे कम लग रहा है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट होता है कि हमारा मूवमेंट कम क्यों हो जा रहा है? तो अंदर बेबी जो है हो सकता है उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही। अब जब फुल टर्म मतलब 9 मंथ पे ये बेबी कम क्यों मूव करने लगता है? एक तो स्पेस अंदर बहुत कम रह जाता है, बेबी ग्रो कर जाता है तो हमारे गर्भ उसमें यूट्रस में उतना स्पेस नहीं रहता, जिसकी वजह से वो मूव तो करता है लेकिन जैसे पहले उलट पुलट कर रहा था वो आपको नहीं पता चलता है। सिर्फ आपको एक टच पता चलता है, एक किक पता चलती है, बस इतना ही हो पाता है। तो आपको उस पर ध्यान देना है। कई बार होता है बच्चा पेट में लैट्रिन कर देता है जिसकी वजह से उसका मूवमेंट कम हो जाता है। तो जब भी ऐसी कोई कंडीशन होती है तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए। नेक्स्ट है कि हो सकता है आपने पूरे दिन से कुछ खाया ही नहीं है, आपको ही एनर्जी नहीं मिली, तो बच्चे को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? इसलिए भी बच्चे का मूवमेंट कम हो जाता है। अगर कुछ ऐसा है तो आप 1 गिलास ठंडा पानी पीजिए, कुछ बिस्किट ले सकते हैं शुगर वाले, या फिर आप खजूर खा सकते हैं, चॉकलेट खा सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं। इसमें से कोई भी एक चीज लेकर खा लीजिए और थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए बाएं करवट होकर के आप लेट जाएं। इस 1 घंटे में अगर 6-8 बार आपका बेबी मूव कर जाता है तो मतलब आपको भूख की वजह से आपका बेबी नहीं फील हो रहा था, नहीं मूव कर पा रहा था। तो इस वीडियो में हमने समझा कि बेबी मूवमेंट 16वें से 24वें हफ्ते में स्टार्ट हो जाता है और डिलीवरी तक रहता है। नेक्स्ट होता है कि 1 से 2 घंटे में बच्चा 8 से 10 बार मूव करना चाहिए। बच्चे का एक सेट स्लीपिंग पैटर्न होता है, मतलब कब वो सोएगा, कब वो एक्टिव रहेगा, ये आपको अपने पूरे दिन के मॉनिटरिंग से पता चल जाएगा। इसमें से अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम लगती है, आपका बच्चा जैसे 24वें हफ्ते के बाद भी नहीं घूम रहा है, या आपका बच्चा 8 से 10 बार पूरे 2 घंटे में या 1 घंटे में मूव नहीं कर रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है और उनकी सलाह लेनी है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।